हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टारगेट जानते हैं। टारगेट जिसे कहते हैं लक्ष्य। लक्ष्य क्या होता है अपने लाइफ में। लक्ष्य की बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, खास करके स्टूडेंट्स की लाइफ में, है ना। किसी न किसी का, सबका लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि हमारी लाइफ का टारगेट है क्या। सबको, मैं तो ये कहती हूँ, स्टूडेंट्स ही नहीं, सबको अपनी लाइफ में एक ना एक टारगेट बनाना चाहिए कि आखिर हमारी लाइफ का टारगेट क्या है। ठीक है। हमारी लाइफ में एक ना एक टारगेट होता है तो एक जीने का उत्साह आ जाता है, एक उम्मीद की राह जाग जाती है कि हमें इसलिए काम करना है। टारगेट होता है तो हम लोग हर पल इतने कहते हैं ना, उत्साहित रहते हैं कि अरे ये अपना जल्दी से सब कुछ करके हमें इस टारगेट पे लग जाना है, हमें इसको अचीव करना है ना। ज़िंदगी जीने का एक मज़ा आने लगता है। आपने एक टैलेंट हिट्स अ टारगेट नो वन एल्स कैन हिट, जीनियस हिट्स अ टारगेट नो वन एल्स कैन सी। कहते हैं ना कि टैलेंट जिसमें होता है वही ही टारगेट को करते हैं। नो वन एल्स कैन हिट, कोई और हिट नहीं कर सकता। जीनियस, जो जीनियस होते हैं उनको टारगेट अपने आप मिल जाता है, कोई और देख भी नहीं सकता। ये बहुत ही पुरानी कोटेशन है। तो आपके अपनी लाइफ में अपने लिए टारगेट्स होने चाहिए कि हमें लाइफ में क्या करना है। बात करती हूँ अब स्टूडेंट्स की, है ना। कभी कभी ये होता है कि हम लोग में टैलेंट कुछ और होता है और हम टारगेट्स हमारे कुछ और बन जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे की मैथ्स बहुत अच्छी है बचपन से ही, तो लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चे की मैथ्स बहुत अच्छी है, ये तो इंजीनियर ही बनेगा। साथ साथ उसमें कुछ एनिमेशन डिज़ाइनिंग भी का भी एक टैलेंट है ना। टारगेट और टैलेंट में एक सेम क्या होता है, आप में जो टैलेंट था उसके ही अकॉर्डिंग आपने अपना टारगेट बनाया, है ना। एक बच्चा है, उसकी मैथ्स बहुत अच्छी थी, साथ में उसके साथ में मैथ्स तो अच्छी थी और उसके साथ में एनिमेशन डिज़ाइनिंग का एक टैलेंट भी था। तो एनिमेशन डिज़ाइनिंग का उसका टैलेंट था और मैथ्स उसकी अच्छी थी, मतलब मैथ सब्जेक्ट में वो मैथ्स में अच्छा था। तो दो तरह की क्वालिटी उसके अंदर थी। ठीक है। तो हम लोगों ने कहते हैं ना कि बच्चों बच्चों को उसकी कैपेसिटी और उसकी क्वालिटी के हिसाब से टारगेट बनाना चाहिए। तो उसने सोचा कि नहीं, मेरा बेटा जो है कि इंजीनियर ही बनेगा, उसका उसके अंदर उसकी मैथ्स बहुत अच्छी है। और तो उसने आगे चल के मैथ्स की किसी कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करी। साथ ही साथ कभी हम लोग लैपटॉप चलाते हैं, कभी कंप्यूटर्स चलाते हैं, तो अगर हमें कोई टैलेंट है तो उसको भी हम साथ साथ करते हैं कि अरे इसमें बहुत मज़ा आ रहा है, एनिमेशन डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो जो हमारा टैलेंट था वो ना कहीं एक सब्जेक्ट की वजह से छुप गया, उसको हम लोग देख नहीं पाए। जो हमारा मेन टैलेंट था, टैलेंट हमारा छुप गया और जिस सब्जेक्ट में वो अच्छे थे वो आगे आ गया, है ना। तो हम लोगों ने अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग टारगेट नहीं बनाया। हम बहुत ही अच्छे एक एनिमेशन डिज़ाइनर भी हो सकते हैं, हम मैथ्स में अच्छे हैं, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हैं, हम बीटेक कर सकते हैं, हम अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन एक टैलेंट हमारा ये भी है कि हम एनिमेशन डिज़ाइनिंग में अच्छे हैं, तो हम एक बहुत ही फेमस एनिमेशन डिज़ाइनर भी हो सकते हैं। ये भी तो हो सकता है ना। आई हैव टू क्वालिटीज़। तो उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अपनी कहने का मतलब ये है कि अपने टैलेंट के हिसाब से जीवन में टारगेट बनाने चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पे कौन हम पे कौन चीज़ें थोप रहा है, चाहे वो भले ही हमारे पेरेंट्स क्यों ना हो, है ना। कहते हैं नहीं, मेरा बेटा तो यही करेगा और मेरी बेटी तो यही करेगी, आपको तो यही करना है। लेकिन हाँ ठीक है, चलिए वो करना है, उसको कराइए, लेकिन उसका जो टैलेंट है उस पर भी कुछ ध्यान दीजिए। उसके अंदर जो टैलेंट है उसको भी आगे बढ़ाइए। अब तो बहुत ज़्यादा स्कूल्स में स्पोर्ट्स क्लासेस और एक्टिविटीज़ क्लासेस हो गई हैं, जिससे कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन पर टीचर्स ध्यान दे रहे हैं, पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए जान के की गई है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जो उनका टैलेंट है स्पोर्ट्स के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए, वो भी सामने आए, वो भी सामने दिखे।
कोई बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अगर म्यूज़िक में अच्छा है तो उसका वो क्लासिकल म्यूज़िक सीख कर उसमें भी आगे जाए, ये बहुत ही अच्छा है। उस चीज़ को करने से उसको रोकिए नहीं, उसको आगे बढ़ाइए, है ना। उस चीज़ों जो उसका टैलेंट है, अगर वो टैलेंट के अकॉर्डिंग अपने किसी एक टारगेट बनाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टारगेट ना बनाकर अगर वो बच्चा अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग टारगेट बनाता है तो उसमें बिल्कुल भी बुराई नहीं है, वो बल्कि ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें उसका मन बहुत लगेगा, है ना, मन ज़्यादा लगेगा। कहते हैं समय के साथ जो नहीं चला वो बहुत पीछे रह जाएगा। आपको हर चीज़ को देखना है, हमें कंपटीशन भी देखना है और हमें अपने टैलेंट को भी देखना है। हम एक से साथ पढ़ाई भी करेंगे और जो हमने स्पोर्ट्स लिया है जिसमें हम अच्छे हैं, जो हमारा टैलेंट है, हम उसमें भी आगे जाएंगे। दोनों की जो एक इक्वालिटी है उसको बराबर करके चलना है, टैलेंट की और एजुकेशन से रिलेटेड, जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड उसकी भी, और हमारे अपने टैलेंट की भी, दोनों को एक समान दायरे में रख के चलना है। अपने बच्चों को हर चीज़ सिखाइए, कभी भी किसी चीज़ में पीछे मत रखिए कि नहीं नहीं तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, वो सब छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। वो टाइम चला गया। अब बच्चे पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, हर चीज़ में ध्यान देते हैं। स्विमिंग, स्केटिंग, ताइक्वांडो, म्यूज़िक, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हर चीज़ में ध्यान देते हैं, है ना। जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको कितना सम्मान मिलता है, कितनी चीज़ें वो अच्छी से कर लेते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा आपका सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है और ठीक है वो बहुत अच्छा चल रहा है पढ़ाई में, लेकिन वो एक किसी एक्टिविटी में भी बहुत अच्छा है। वो अपने सब्जेक्ट, अपनी पढ़ाई से ज़्यादा अपनी कभी ना कभी किसी कंपटीशन के लिए अपने स्पोर्ट्स या अपनी एक्टिविटी को प्रायोरिटी देता है, तो उसके साथ खड़े रहिए कि हाँ बेटा ठीक है, चलो तुम उसको प्रायोरिटी दे रहे हो तो चलो उसको भी करो, वो भी करो। उसको दबाइए मत कि नहीं नहीं पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई हो जाएगी पढ़ाई। लेकिन ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, बहुत आगे आने के लिए बच्चों को ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। नहीं तो जब कोई दूसरा आगे निकलेगा तो हम कह रहे हैं हमने अपने बच्चों को तो क्या पढ़ाई में लगाए रखा, शायद इन सब चीज़ों में आगे डालते तो वो एक चैम्पियन होता है, नेशनल चैम्पियन, इंटरनेशनल चैम्पियन। हर चीज़ में लोग आगे जा रहे हैं, बच्चे आगे जा रहे हैं, तो उनको हर चीज़ में आगे रखिए। अपनी कैपेसिटी, अपनी टैलेंट के हिसाब से अपने टारगेट्स बनाइए। अब ये बात हुई बच्चों की, यही बात होती है बड़ों पे, यही लागू होती है बड़ों पे, है ना। जैसे मान लीजिए हम लेडी हैं और हम लड़की हैं, तो हमारी शादी हो गई है, हम सब सेटल हो गए हैं, हम परिवार को संभाल रहे, सब कुछ है, तो लेकिन हम में कुछ टैलेंट है वो दब गया है। जो टैलेंट होता है ना वो इंसान के कहीं ना कहीं होता है, वो ज़्यादा नहीं है कहीं भी। जैसे मान लीजिए किसी में म्यूज़िक का टैलेंट है या कुछ करने का टैलेंट है, तो वो आपको ज़्यादा नहीं है। आजकल सोशल मीडिया ने और सारी चीज़ों ने इतने मौके दिए हैं, ऑनलाइन प्रोसेस ने इतने ज़्यादा रास्ते खोल दिए हैं कि आप कोई पीछे रह नहीं सकता। तो अगर आप कहीं बिज़ी हैं, फैमिली में हैं, कुछ हैं, और आपको कहीं ना कहीं लगता है अरे यार काश हम भी करते, तो करिए, आगे बढ़िए। ज़रूरत नहीं है छुपाने की, ज़रूरत नहीं है पीछे रहने की। अभी आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, आप आगे बढ़ सकते हैं, उन चीज़ों को कर सकते हैं, आगे करिए। कोई बात नहीं, आप में जो टैलेंट है उसको आगे बढ़ाइए। पता नहीं आप कब से कहाँ पहुँच जाएं, कहाँ कौन सी वैल्यू आपकी कहाँ होने लगे, किस तरह से आपकी वैल्यू गिनने लगी। तो अपने टैलेंट से जुड़ा जो टारगेट है उसको पहचानिए और करिए, है ना। एक चीज़ होती है ना, वो कहते हैं ना, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। याद रखिएगा, अगर आपने कोई टैलेंट है और आपने कोई टारगेट बनाया है, तो बस ये ध्यान रखिए कि हमें उसको पूरा करना है, हमें पीछे नहीं हटना है, चाहे जो हो जाए। लोग आपको डिमोरलाइज़ करेंगे, कहेंगे अरे अब क्या करोगी, अब तो आगे बढ़ना ही मुश्किल है, अब रहने दो, अब तो बच्चे हो गए हैं, अब तो शादी हो गई है, अब तो ये हो गया है, तो वो हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे पढ़े लिखेंगे, सेटल हो जाएंगे, तब क्या? तब हमारा जो टैलेंट है वही काम आएगा, जो हमारा जो टैलेंट है वही काम आएगा, वही हमारा ज़िंदगी भर का साथ देगा, वो हमें आगे बढ़ाएगा। तब हमारे बच्चे भी अपनी वैल्यू समझेंगे। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, अगर आप अपनी वैल्यू खुद नहीं समझेंगे तो दूसरा आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा। अगर आपके अपने कुछ सपने हैं तो उनको उजागर करने में अपनी मदद लीजिए, अपनी क्वालिटी को लाने में अपनी खुद की मदद करिए। कहते हैं जो खुद की मदद नहीं करता है भगवान उसकी मदद कभी नहीं करता है। ठीक है, तो योर सेल्फ, अपने आप को आगे बढ़ाओ यार। कहाँ हो, कहाँ खोए हो? एक बार जो चीज़ें खो जाती हैं वो कहते हैं वापस नहीं आती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं, जो समय समय निकल जाता है वो वापस नहीं आता, लेकिन जो समय बचा है उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसको हम अपनी ज़िंदगी में दोबारा फिर से जगाकर अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाकर हम कर सकते हैं। सबको सेटल हो जाएगा, जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं वो सब अपने आप सेटल होके सब अपने अपना काम करने लगेंगे, सब मस्त हो जाएंगे। लेकिन आपका जो अपना टैलेंट था वो दबा रह जाएगा। उस टैलेंट को बाहर निकालिए, उसको आगे बढ़ाइए, अपने लिए भी कुछ करिए। 7 घंटे आप दूसरों को देते हैं तो उसमें से आधा घंटा आप अपने लिए निकालिए। सिर्फ हाफ एन आवर निकाल के देखिए। हाफ एन आवर निकालते 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 एक दिन आपका मन करने लगेगा कि नहीं यार, हाफ एन आवर निकाला है, लेकिन कुछ ना कुछ होने लगा है। वो हाफ एन आवर 1 आवर बनेगा, 1 आवर 2 आवर बनेगा, 2 आवर 3 आवर्स बनेंगे, और आपका आपका जो टैलेंट छुपा था वो बाहर आने लगेगा। कहते हैं ना, हार जीत सोच पे निर्भर नहीं करती है। मान लेंगे तो हार हो जाएगी, और अगर ठान लेंगे तो जीत हो जाएगी। टैलेंट को पहचानिए, अपनी ज़िंदगी के टारगेट बनाइए। किसी बात की चिंता मत करिए कि मेरी उम्र हो गई है, मेरे पास जिम्मेदारियां आ गई हैं, कुछ भी आ गया है। खास करके गर्ल्स, आजकल कुछ गर्ल्स सोचती हैं कि ऐसा है ना कि मुझे तो केवल शादी करनी है। ठीक है, चलो शादी करनी है, आपके जीवन का ये टारगेट है कि आपको शादी करनी है। इस पर भी एक बात बताती हूँ। मान लीजिए आपको ये पता है कि आपको शादी करनी है, शादी करनी है, ठीक है, पढ़िए लिखिए, माँ बाप ढूंढ रहे हैं, तो शादी को भी एक अच्छा टारगेट के रूप में करिए। शादी करनी है तो अच्छी फैमिली में अच्छे लड़के के साथ सेटल होइए। ये नहीं कि शादी करनी है तो कोई भी सामने आया, कोई भी चेहरे स्टाइल दिखाया उसने और पसंद आ गया और साथ। अपने पेरेंट्स को सुनिए, पेरेंट्स से कहिए मुझे शादी करनी है, मुझे कोई अच्छा लड़का ढूंढ के लाइए, मैं अच्छी तरह से सेटल होना चाहती हूँ। ये नहीं कि बस शादी कर ली किसी से भी, एक बार शादी हो गई तो दोबारा फिर रास्ते बंद हो जाते हैं ना, कि एक बार शादी हो गई है फिर दोबारा, अब तो लोग दोबारा भी सेटल हो जाते हैं, तीसरी बार भी सेटल हो जाते हैं। अब तो कोई टाइम थोड़ा चेंज हो गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, लेकिन हर चीज़ को बहुत अच्छे से करिए, है ना। अपने से बड़ों की भी बात सुनिए, और अपनी चीज़ों को पहचानिए, लोगों को पहचानिए। आगे बढ़ाने से पहले कुछ चीज़ों को सोच लीजिए कि हाँ हमें ये करना है तो अच्छा करना है। पूरी बात का मतलब ये है, पूरे जितना मैंने को समझाया है उसका कहने का मतलब ये है कि अपने टैलेंट को पहचान कर टारगेट्स बनाइए। टारगेट्स को पूरा करने में सबकी मदद नहीं तो अपने आप की खुद से मदद करिए। कभी भी डिमोरलाइज मत होइए, किसी के दबाने पर दबिए मत। टारगेट चाहे जैसा भी हो, मैं कहती हूँ लाइफ सेटल करने का ही टारगेट है तो उसको अच्छे से पूरा करिए। आपकी लाइफ आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच।